गुरु जी को मेरा प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी अनंतम शुक्राना आज संगत करने का मौका देने का, ये सेवा बख्शने का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी लास्ट ईयर मैंने अपनी एमबीबीएस फिनिश की। गुरु जी की कृपा से मैं एक डॉक्टर हूँ अब, तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना इसके लिए भी। एमबीबीएस कंप्लीट करने से पहले मैंने अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, बट जैसे आप सब जानते ही हैं कि एमबीबीएस की स्टडी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है और पोस्ट ग्रेजुएशन की स्टडी तो उससे भी ज्यादा। तो अपनी प्रेपरेटरी फेज में मुझे काफी नर्वसनेस, इनसिक्योरिटीज, अनसर्टेनिटी महसूस होने लग गई और मुझे समझ नहीं आता था कि मैं कैसे करूंगी, मेरा पेपर कैसे क्लियर होगा, क्योंकि पढ़ाई इतनी ज्यादा थी, कोई समझाने वाला था नहीं, कोई गाइड था नहीं। तो मैं इतना हारा हुआ महसूस करने लगी और मेरी इनसिक्योरिटीज बढ़ती ही चली जा रही थी। इस टाइम में मैं एक गुरु की तलाश में थी, एक ऐसे गाइड की जो कि मुझे रास्ता दिखा सके, मुझे मेरी इनसिक्योरिटीज को दूर करने में हेल्प कर सके, मुझे गाइड कर सके कि मैं कैसे करूं। तो संगत जी ऐसा कोई दिन नहीं बीतता था, हर दूसरे तीसरे दिन मैं बहुत रोती थी अपने पेरेंट्स के सामने। आई यूज्ड टू हैव अ ब्रेकडाउन, आई यूज्ड टू फील सो सैड, हेल्पलेस थ्रू आउट द डे कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं कैसे एग्जाम क्लियर करूंगी। उसी टाइम में मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बुद्धिस्ट चैंटिंग से इंट्रोड्यूस करवाया और मैंने चैंटिंग करनी शुरू कर दी। आई यूज्ड टू चांट रेगुलरली, बट मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा उससे। मेरी मम्मा सत्संग पे जाती थी और वो आके अपना एक्सपीरियंस बताती थी। वो हमें भी इंकरेज करती थी कि हमें भी उनके साथ चलना चाहिए, बट कभी मौका ही नहीं मिला। तो लॉकडाउन से पहले एक आंटी का सत्संग था हमारी बिल्डिंग में ही, और उस दिन मेरा बर्थडे भी था। तो मम्मा ने कहा कि तुम्हें जरूर आना चाहिए, तुम्हें ब्लेसिंग्स लेने आना चाहिए और तुम आंटी के सत्संग में भले ही थोड़ी देर बाद आओ, बट जरूर आके ब्लेसिंग्स लो। उस दिन गुरुजी का बुलावा इतना स्ट्रॉन्ग था कि मुझे जाना ही पड़ा और मैं गई आंटी के घर पे। गुरुजी का सत्संग अटेंड किया, उनके शब्द सुने, उनका ब्लेस लंगर प्रसाद खाया और फिर हम खुशी खुशी वापस आ गए। गुरुजी हमें सत्संग पे इस तरीके से बुलाने लगे और फिर बुलाते ही चले गए। तो एक टाइम ऐसा था जब मैं कहती थी कि मैं सिर्फ लास्ट के आधे घंटे के लिए जाऊंगी और लंगर प्रसाद करके वापस आ जाऊंगी, बट धीरे धीरे गुरुजी टाइम बढ़ाते गए और मुझे पता ही नहीं चला कि एक टाइम ऐसा भी आ गया, थैंक्स टू गुरुजी। गुरुजी ने इतनी रहमत बख्शी कि आई यूज्ड टू यर्न फॉर सत्संग। मैं प्रे करती थी कि सत्संग हो, और जो भी सत्संग आसपास होते थे या जिसके भी बारे में हमें पता चलता था कि सत्संग हो रहा है, मैं जाने की कोशिश करती थी। और गुरुजी ने धीरे धीरे एज अ फैमिली हमें कनेक्ट किया और गुरुजी ने सारे फैमिली मेंबर्स को अपने से जोड़ा। गुरुजी का अनंतम शुक्राना इस चीज के लिए भी। फिर मम्मा के मन में भी ये भाव आया कि हमें भी अपने घर में एक सत्संग होस्ट करना चाहिए। उन्हें भी बहुत मन था कि गुरुजी हमारे घर में भी आए और संगत को ब्लेस करें।
जब मम्मा ने आंटी को ये बात बताई तो आंटी ने उन्हें कहा कि अगले ही मंथ एक डेट अवेलेबल है, तो उस दिन क्यों नहीं सत्संग कर लेते। तो हमें तो सत्संग का ABC भी नहीं पता था, बट आंटी वाज वेरी हेल्पफुल। शी सेड कि शील बी देयर टू हेल्प अस एंड सत्संग अच्छे से हो जाएगा, डोंट वरी, डोंट टेक टेंशन, गुरुजी हैं जो सब कराते हैं। उस दिन बाद में हमें पता चला कि जन्माष्टमी भी थी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना हमारे घर में सत्संग इतनी जल्दी करवाने का, इतनी जल्दी हमारी अरदास कबूल करने का। तो इस तरीके से गुरुजी ने हमें फर्स्ट टाइम सत्संग कराने की सेवा बख्शी और का मौका दिया। और जब हम गुरुजी के सत्संग में जा रहे थे तो हमें एक सरदार जी अंकल और आंटी मिले। दे वर अ वेरी स्वीट कपल। वो काफी ओल्ड थे, अराउंड 80+ आई गेस। एंड हमें पता चला कि आंटी गुरुजी से फिजिकल फॉर्म में मिल चुकी थी। ये सुन के तो हम बहुत ज्यादा खुश हो गए और हमने सोचा कि जब भी हमें सत्संग कराने का मौका मिलेगा तो हम अंकल आंटी को जरूर इनवाइट करेंगे। अपने सत्संग से कुछ दिन पहले हम अंकल आंटी का नंबर ढूंढने लग गए और जिनके घर में हम उनसे मिले थे उस होस्ट फैमिली को हमने कांटेक्ट किया, उनसे नंबर लेने की कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली हम अंकल आंटी तक पहुंच नहीं पा रहे थे। तो सत्संग से एक दिन पहले हमने डिसाइड किया कि हम उन्हें ढूंढने चलते हैं, क्योंकि हमें एक चीज जरूर पता थी कि वो हमारी विसिनिटी में ही रहते हैं। तो हमारी विसिनिटी में अराउंड 20 बिल्डिंग्स हैं, बट वी जस्ट थॉट वील टेक अ शॉट एंड हम उनको ढूंढने चल दिए। तो हम बस जाते ही बस एक ही चीज पूछते थे वॉचमैन या फिर लिफ्टमैन से कि क्या यहाँ पे कोई सरदार जी अंकल और आंटी रहते हैं, दे आर 80+ एंड अगर कोई है तो प्लीज हमें उनके पास ले चलो। हर जगह से हमें निराशा ही मिली और हम वापस आने वाले थे कि मम्मा और मैंने सोचा कि हम एक लास्ट बिल्डिंग ट्राई कर लेते हैं, अगर वहां पे नहीं मिले तो हम वापस चले जाएंगे। फिर हमने लास्ट बिल्डिंग पे जब हम गए तो हमें लिफ्टमैन से पता चला कि हाँ जी यहाँ पे एक अंकल रहते हैं एंड अंकल बस अभी घर आई थे 5 मिनट पहले। हमने उनको रिक्वेस्ट की कि आप हमें उनके फ्लैट तक छोड़ दें, क्योंकि हमें बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं था वो कहाँ पे रहते हैं। गुरुजी की बहुत कृपा हुई कि गुरुजी ने हमें उन तक पहुंचाया। जब हम अंकल से मिले तो he didn't recognize us, of course he was very old, he is very old in fact। तो हमने बस अंकल को बोला कि अंकल हम आपको अपने सत्संग पे इनवाइट करना चाहते हैं, आप प्लीज आंटी को लेकर कल आइएगा जरूर। अंकल से हमें पता चला कि आंटी आईसीयू में हैं एंड उन्होंने कहा आई एम वेरी सॉरी, मैं जरूर आता बट आंटी आईसीयू में है, मुझे उनको कल देखने जाना पड़ेगा हॉस्पिटल में, तो मैं नहीं आ पाऊंगा। खैर हम वापस आ गए, थोड़े निराश थे, बट इस तरीके से गुरुजी ने बताया कि गुरुजी के टाइमिंग जो होते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, क्योंकि अगर हम 5 मिनट भी पहले अंकल के पास पहुंचते तो शायद हम अंकल से ना मिल पाते। और गुरुजी इतने स्वीट हैं कि वो बार बार अपनी संगत को ये जताते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। शायद अंकल को भी उन्होंने ये बात बतानी होगी कि तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ और आंटी जल्दी ठीक होंगी। क्योंकि और हमने अंकल को ये भी बोला कि अंकल आप किसी को भेज के गुरुजी का लंगर प्रसाद दे जाइए, आंटी जल्दी ठीक होगी, हम उनके लिए प्रे करेंगे। तो हम वापस आ गए। खैर नेक्स्ट डे सत्संग था, हम बहुत खुश थे कि गुरुजी फर्स्ट टाइम हमारे घर आ रहे थे, बहुत एक्साइटेड थे। सत्संग के टाइम पे मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा जब सरदार जी अंकल अपनी डॉटर इन लॉ के साथ आ गए। गुरुजी ने अगेन हमें प्रूव किया कि वो हमारी हर छोटी छोटी बातों को सुनते हैं, उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। आंटी को लंगर प्रसाद भी गुरुजी ने पहुंचवाया। आंटी 2-3 दिन के बाद बिल्कुल ठीक होके घर आ गई और हमारी आंटी से बात भी हुई। तो इस तरीके से गुरुजी हमेशा अपनी संगत को ब्लेस करते रहते हैं और हमेशा उन्हें जताते हैं कि हर टफ टाइम में वो उनके साथ है।
एमबीबीएस की पढ़ाई करते हुए बिकॉज ऑफ लॉन्ग स्टडी आवर्स मेरी बैक एक बहुत ज्यादा शुरू हो गई और पेन इतनी ज्यादा होती थी कि आई हैड टू गो फॉर फिजियोथेरेपी एज वेल। और पीजी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते हुए तो वो इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैसे दूंगी। मेरे लिए 1 घंटा भी बैठना मुश्किल हो गया था और मुझे 8 घंटे का पेपर देना था। तो मैं ऐसे ही रैंडमली गुरुजी के पास बैठी हुई थी और मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी मेरे से तो आधा घंटा भी नहीं बैठा जाता, मैं 8 घंटे का पेपर कैसे दे दूंगी। थोड़े दिनों के बाद गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स हुई कि मेरा बैक एक ठीक हो गया। मैं अचानक से उठी पढ़ाई करके और मैंने देखा कि आई हैड नो बैक एक। गुरुजी ने पता ही नहीं चलने दिया कि ये कब ठीक हुआ, बट एग्जाम्स के कुछ ही दिन पहले उन्होंने मेरा बैक एक ठीक करके मुझे ब्लेस किया। हमेशा मैं सोचती रहती थी कि गुरुजी कहीं मेरा बैक एक वापस तो नहीं आ जाएगा, पता नहीं ठीक होगा सब या नहीं। तो गुरुजी ने काफी सत्संग सुनाए जिसमें उन्होंने बताया कि तुम्हारी मांगी हुई चीज गुरुजी ले भी लेते हैं कई बारी, बट जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती है वो हमेशा परमानेंट होती है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी मेरी बैक एक को इतनी जल्दी दूर करने का और इतनी जल्दी मेरी विश सुनने का। संगत जी, कोविड का टाइम वैसे ही सबके लिए बहुत ही ज्यादा मिल रहा है, बट अगर इस टाइम पे किसी को हेल्थ इश्यूज हो जाए तो वो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो माय मॉम वाज नॉट कीपिंग टू वेल एंड शी हैड ब्लड इन हर यूरिन। तो ये देख के हमारे पैरों तले जमीन हिल गई, हमें समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया था। And me being a doctor could think of so many causes that could have led to this. I don't know, I was heartbroken, कुछ समझ था क्या होगा, बस only hope was गुरुजी। गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी ने उस टाइम तक अपने ऊपर विश्वास इतना ज्यादा कर दिया था सत्संग सुना के, एंड आई थिंक सत्संग आर अ ब्लेसिंग। गुरुजी बार बार अपना फेथ री इंस्टोर करते हैं, प्रूफ देते हैं कि वो हमारे साथ हैं। उस टाइम पे भी गुरुजी ने इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया था। अगेन शुक्राना टू हिम, उन्होंने हमें हिम्मत बख्शी कि हम इस चीज को भी फेस कर सकें। तो सब कुछ गुरुजी पे छोड़ के हम आगे बढ़ने लगे, हमने टेस्ट कराने शुरू किए। खैर उनकी प्रॉब्लम डिटेक्ट ही नहीं हो रही थी, उनके 2 USG स्कैन हो चुके थे, कुछ पता नहीं चल रहा था वेयर द प्रॉब्लम वाज, एंड दैट मेड मी गेट इवन मोर स्कैर्ड, क्योंकि प्रॉब्लम डिटेक्ट होना बहुत जरूरी है फॉर ट्रीटमेंट। तो गुरुजी ने हमें लॉकडाउन में भी अपने मंदिर बुलाया। हम मंदिर गए, गुरुजी ने पूरा दिन हमें अपने दरबार में बिठाया। हमने गुरुजी के शब्द सुने, गुरुजी का लंगर प्रसाद खाया। जब हम मंदिर से निकल रहे थे तो एक सेवादार अंकल हमें जोड़ाघर से वापस बुलाने आए और उन्होंने कहा कि आंटी अब चाय प्रसाद पी के जाइए। कई बारी गुरुजी डबल ब्लेसिंग्स देते हैं और उनके ब्लेस करने के तरीके इतने यूनिक होते हैं कि गुरुजी ने हमें फिर से बुलाया, चाय प्रसाद दी और हम फिर घर गए। मम्मा की प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई थी, शी यूज्ड टू हैव इट ऑफ एंड ऑन एंड वी वर वरीड, बट इस टाइम पे भी गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़े रखा और हमें हमेशा ये फीलिंग दी कि वो हमारे साथ है। इनफैक्ट गुरुजी ने ये प्रूफ भी दिया कि वो हमारे साथ है, क्योंकि एक दिन हम बैठे हुए थे अपने ड्राइंग रूम में एंड गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई, पूरा हॉल गुरुजी की फ्रेग्रेंस से भर चुका था। गुरुजी ने हमें ब्लेस किया, गुरुजी ने बताया कि वो जानते हैं कि हम कितनी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और वो हमारे साथ हैं इन सब चीजों में। तो मैंने गुरुजी का दैट वाज द फर्स्ट टाइम हमने गुरुजी की गद्दी लगाई घर में और मैंने गुरुजी का चोला आयन करना शुरू किया। मम्मा मीनवेल चाय प्रसाद बना रही थी और हमारा रोना ही नहीं बंद हो रहा था कि गुरुजी कितनी जल्दी सुनते हैं और कितनी जल्दी दिखाते हैं कि वो हमारे साथ हैं हर मुश्किल टाइम में। तो
गुरुजी का चोला आयन करते टाइम मुझे चोले पे एक बहुत बड़ा रेड ब्लड का पैच दिखा, और फिर जब मैंने आयन को उसके ऊपर फिर से किया एक बारी तो वो गायब हो चुका था। इस तरीके से गुरुजी ने बताया कि उन्होंने मेरी मम्मा को ब्लेस कर दिया था, सारा कष्ट उन्होंने खुद पे लिया था, और इस तरीके से वो अब सारी संगत को ब्लेस करते जा रहे हैं। पता नहीं कितनी चीजें खुद पे लेते हैं। गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया था कि हम हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर गुरुजी के पास बैठते हैं और गुरुजी को बताते हैं कि हम कितनी चीजें फेस कर रहे हैं, बट हमें गुरुजी के लिए हमेशा प्रे करना चाहिए, क्योंकि वो कितनी संगत का कष्ट खुद पे लेकर बैठे हैं ये हम जान भी नहीं सकते, हमें पता भी नहीं चलेगा। और वो कितनी संगत को हर रोज, हर मिनट, हर सेकंड ब्लेस किए ही जा रहे हैं। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी मेरी मम्मा को ब्लेस करने का। उनकी प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई, उन्होंने सिर्फ सबसे माइनर चीज दी थी विच कुड हैव कॉज्ड ब्लड इन द यूरिन, विच वाज स्टोन। उनका 10 mm का स्टोन था, जो कि पता नहीं यूएसजी स्कैन पे क्यों नहीं डिटेक्ट हुआ, पता नहीं उन्होंने किस चीज को स्टोन बनाया था, ये सिर्फ गुरुजी जानते हैं। खैर, स्टोन की भी प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी कि वो ऐसे ही बाहर निकलेगा, मे बी हमें सर्जरी भी करवानी पड़ सकती थी, ऐसा डॉक्टर ने हमें कह दिया था। बट गुरुजी की मेहर इतनी हुई, उनकी कृपा से वो स्टोन भी आराम से निकल आया। सो बहुत बहुत शुक्राना। विदाउट सर्जरी वो गुरुजी ने निकाल दिया था और मेरी मम्मा को बिल्कुल ठीक कर दिया। शुक्राना गुरुजी। लॉकडाउन के टाइम पे मेरे पापा ऑल्सो फेल सिक, ही वॉज ऑल्सो इल। उनको अचानक से स्टमक एक शुरू हो गया। एवरी नाइट ही यूज्ड टू हैव स्टमक एक, एंड दिस स्टमक एक लास्टेड फॉर अबाउट 8 months। पहले तो हमने इसको नॉर्मल समझ के सोचा कि ठीक हो जाएगा, पैंडी दी, फिर डॉक्टर को कंसल्ट किया, डॉक्टर ने एंटीबायोटिक स्टार्ट की। खैर काफी टाइम चला गया, उनकी प्रॉब्लम डिटेक्ट ही नहीं हो रही थी। सबसे लीस्ट इन्वेसिव से मोस्ट इन्वेसिव टेस्ट हो गए, बट वी वर नॉट एबल टू फाइंड द कॉज। गुरुजी ने मीनवाइल एक सत्संग सुनाया। जैसे कई बार कहते हैं कि गुरुजी सत्संग के थ्रू तुम्हें आंसर देते हैं या तुम्हें गाइड करते हैं, तुम्हें बताते हैं कि क्या होगा, और वो तुम्हारे साथ हैं हर पल। वैसे ही मम्मा ने एक सत्संग पढ़ा। इनफैक्ट एक ग्रुप पे सत्संग आया था गुरुजी का, जिसमें एक आंटी ने बताया कि उनके हस्बैंड को कोलोनोस्कोपी और एंडोस्कोपी करवानी पड़ी, जिसके बाद, क्योंकि उनको स्टमक प्रॉब्लम थी, जिसके बाद उनको एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिटेक्ट हुई। तो मम्मा ने जब ये सत्संग पढ़ा, उनको लगा शायद पापा को भी यही करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट डे हमने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली और डॉक्टर ने कहा ना द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन विल बी दिस। तो कैसे गुरुजी तुम्हें प्री वॉर्न कर देते हैं कई बार, या तुम्हें बता देते हैं कि दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। तो गुरुजी ने हमें भी बताया। खैर, दिस टेस्ट इज ओनली सो स्कैरी दैट ऑल ऑफ अस वर स्कैर्ड अगेन, एंड ओनली थिंग वी हैड लेफ्ट इज प्रे टू गुरुजी। हमने अगेन गुरुजी के सामने प्रे करना शुरू कर दिया। गुरुजी मीनवाइल बहुत सारे सत्संग सुनाते गए, जिसमें वो बताते थे कि वो किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं अपनी संगत की। एक सत्संग सुनाया उन्होंने एक अंकल का, जिनको फीवर हो जाता था। उनका फीवर इतना ज्यादा बढ़ जाता था कि उनको भी कॉज नहीं पता चला था, बट जब वो मंदिर जाते थे उनका फीवर अचानक से नीचे आ जाता था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा टाइम मंदिर में स्पेंड करना शुरू कर दिया। खैर, इससे हमें भी एक सीख मिली कि जब भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए या कोई भी कष्ट आए, हमें गुरुजी को ज्यादा से ज्यादा याद करने की कोशिश करनी चाहिए। और गुरुजी ने उस टाइम भी हमसे यही करवाया। हमने अपनी प्रेयर्स इंक्रीज कर दी, गुरुजी के सामने अरदास करनी शुरू कर दी, और गुरुजी ने हर पल मेरे पापा को अपना एहसास दिलवाया कि वो उनके साथ है। तो जिस दिन कोलोनोस्कोपी और एंडोस्कोपी थी, मेरी मम्मा उनके साथ गई। अनफॉर्चुनेटली मेरा एग्जाम पास आ रहा था, इसलिए मैं नहीं जा पाई। तो मैं और मेरी सिस्टर घर पे रुके और मम्मा पापा को लेकर गई। वो वैसे भी बहुत ज्यादा पैनिक करती हैं, बट गुरुजी ने उनका भी हाथ थामे हुए था और उनको भी बार बार जताया कि वो उनके साथ हैं। मम्मा
ओटी के बाहर वेट करी थी पापा का। जब उन्होंने सोचा कि हॉस्पिटल में मंदिर है तो मैं नीचे मंदिर में दर्शन करके आती हूँ जब तक सब कुछ हो जाएगा। तो जब वो नीचे गई, आप बिलीव नहीं करेंगे कि इट वॉज नून टाइम, कोई आरती का टाइम नहीं था। वो पंडित जी ने आरती स्टार्ट की। मंदिर में शिव जी का कोई स्वरूप नहीं था, लेकिन जो आरती शुरू हुई वो शिव भगवान की आरती थी। इस तरीके से गुरुजी ने बार बार ये रियनफोर्स किया, उनको भी ये रियलाइज करवाया कि मैं तेरे साथ हूँ, तू टेंशन मत ले, सब ठीक होगा। और फिर जब मम्मा आरती कर अटेंड करके जब वापस ऊपर गई तो मेरे फादर को लेकर आए थे। ही वाज अनकॉन्शियस एट दैट टाइम, बट डॉक्टर ने उनको बोला कि सब ठीक है, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। टेस्ट रिजल्ट बाद में आने के बाद पता चला कि ही ऑल्सो हैड अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसके लिए डॉक्टर ने उनको हाई डोज एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की। सेम केस जैसा मम्मा ने पहले पढ़ा था, जैसा गुरुजी ने उन्हें पढ़वाया था, सेम चीज रिपीट हुई। तो गुरुजी ने हमारा हाथ हमेशा थामे रखा और बार बार ये हमें रियलाइज करवाया कि वो हमारे साथ है। पापा ने एंटीबायोटिक का कोर्स किया, फिर भी थोड़ी प्रॉब्लम रही। फिर एक लास्ट टेस्ट करवाया जिनमें उनको एलर्जी डिटेक्ट हुई फाइनली। सो द कॉज फॉर हिज प्रॉब्लम एक्चुअली एलर्जी, जो कि गुरुजी ने अगेन बहुत ही माइनर बना के प्रेजेंट करवाई। गुरुजी ने इतने महीनों तक कष्ट दिया और धीरे धीरे करके उन्हें कटवाया। पता नहीं उनका कौन सा कर्म था जो गुरुजी ने कटवाया इस तरीके से, बट वो हर पल उनके साथ थे, हमारे साथ थे एज अ फैमिली। सो बहुत 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 शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, मैं अपने डैड के साथ पुणे जा रही थी। द ड्राइवर ड्रोव अस डाउन एंड वापस आते वक्त माय फादर फेल्ट दैट ही मस्ट बी टायर्ड, क्योंकि वो हमें लेकर गया था, अब वो वापस भी लेकर आ रहा था सेम डे। तो मेरे पापा ने कहा कि मैं थोड़ी देर कार चला लेता हूँ, तुम पीछे मुझे चलाने दो। तो माय डैड केम ऑन द ड्राइविंग सीट, और जैसे ही वो ड्राइविंग सीट पे आए उन्होंने देखा कि वी हैड अ फ्लैट टायर। वी वर ऑन द एक्सप्रेस वे, जहाँ पे ऑब्वियसली देयर इज नो पेट्रोल पंप, देयर इज नो पर्सन टू रिपेयर द कार। सो हम काफी डर गए थे उस टाइम पे कि हम बस सेफली पहुंच जाएं, दैट्स ऑल वी वर प्रेइंग। तो ये उसी टाइम अचानक नहीं हुआ था, ड्राइवर कह रहा था ये पहले ही दिखा रहा था, बट उसको समझ नहीं आ रहा था ये इंडिकेटर किस चीज का है। गुरुजी हमेशा आपके साथ होते हैं, ये गुरुजी ने फिर से एक बारी जताया। गुरुजी ने बिल्कुल ठीक टाइम पे मेरे डैड को कार ड्राइव करने के लिए दिया, क्योंकि अगर ड्राइवर उसी स्पीड पे एक्सप्रेस वे पे चलाता रहता तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाता उससे। तो अगेन गुरुजी की टाइमिंग बहुत ही परफेक्ट होती है। उन्होंने मेरे डैड को ड्राइविंग सीट पे बिठाया। माय डैड ड्रोव वेरी कॉशियसली, धीरे धीरे वो हम आगे बढ़ते रहे और गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फिर से फील कराई। हमें हर सेकंड थर्ड स्ट्रीट लाइट पे एक बटरफ्लाई दिखी, जैसे गुरुजी इज प्रोटेक्टिंग अस ऑल थ्रू। उन्होंने हमें सेफली एक्सप्रेस वे को क्रॉस करवाया और वो हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते रहे जब तक हम एक रिपेयर वाले के पास नहीं पहुंचते हैं। उन्होंने हमारी कार रिपेयर की एंड फाइनली वी रीच्ड होम सेफली। अगेन ये गुरुजी की मेहर है, ये गुरुजी की कृपा है, जो बार बार वो अपनी संगत को इतनी छोटी छोटी चीजों में भी हर पल उनके साथ रहते हैं और उनको ब्लेस करते रहते हैं। तो शुक्राना गुरुजी अगेन फॉर immense blessings that you've been showering on us. तो जब हम गुरुजी से कनेक्ट होते हैं, गुरुजी सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हमारी सारी फैमिली मेंबर्स, हमारे नेबर्स, हमारे सारे रिलेटेड
लोगों को, सबको ब्लेस करते हैं, वेदर दे नो हिम और नॉट, और एंड वेदर दे बिलीव इन हिम और नॉट। अभी रिसेंटली ही मेरे नेबर के सर्वेंट को कोविड डिटेक्ट हो गया। माय नेबर्स आर नॉन गुरुजी बिलीवर्स, एंड गुरुजी ने जैसे कहते हैं, गुरुजी बिल्कुल राइट टाइम चूज करते हैं कि उन्होंने तुम्हारे घर में किस टाइम पे एंट्री करनी है। ये गुरुजी के टाइमिंग्स होते हैं। और जब उनके सर्वेंट को कोविड डिटेक्ट हुआ, दे वर वेरी प्राइड। अंकल 80+ हैं, उनको काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं, एंड ही वाज वेरी प्रोन टू गेटिंग इट, क्योंकि इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी के सर्वेंट सर्वेंट उनके रहता था। उनका बेड बनाना, उनको सर्व करना, सब कुछ सर्वेंट ही करता था। सो दे वर वेरी स्केर्ड। उनकी डॉटर भी बहुत स्केर्ड थी। उसी टाइम गुरुजी ने गुरुजी उनके घर गए उन्हें ब्लेस करने के लिए। हमने उन्हें गुरुजी का स्वरूप दिया और उन्होंने बहुत विलिंगली, बहुत प्यार से गुरुजी को एक्सेप्ट किया और गुरुजी को जाके अपने मंदिर में रखा। शायद अगर ये टाइम ना होता या कोई और टाइम पे अब उनको गुरुजी का स्वरूप दे रहे होते, वो इतने प्यार से उन्हें नहीं एक्सेप्ट करते। तो गुरुजी उनके घर गए, उन्हें भी ब्लेस किया। नेक्स्ट डे जब उनकी कोविड रिपोर्ट आई, बोथ ऑफ देम वर नेगेटिव। उनका सर्वेंट भी इनफैक्ट ब्लेस हुआ। ही इज ऑल्सो एब्सोल्युटली फाइन। उसको माइनर फीवर और बॉडी एक के और कोई सिम्टम्स थे ही नहीं, वो भी बिल्कुल हेल्दी है। और गुरुजी ने उसको भी ब्लेस किया डिस्पाइट हिम हैविंग बीन डिटेक्टेड पॉजिटिव। तो इस तरीके से गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं, तुम्हारे आस पास वाले सबको। तो जरूरी नहीं है कि हर फैमिली मेंबर को कनेक्ट होना पड़े या तभी गुरुजी की ब्लेसिंग्स उन पर होंगी। गुरुजी की ब्लेसिंग्स आर पोरिंग एंड दे आर सो, हिज ब्लेसिंग्स आर सो मच एंड ही इज जस्ट लाइक गोइंग ऑन ब्लेसिंग एवरीवन। एंड इस तरीके से गुरुजी ने अगेन प्रूव किया कि वो हमेशा हमारे साथ हैं और हमारी सुनते हैं। और उन्होंने हमारे नेबर्स को भी ब्लेस किया, उन्होंने उनको भी अपने आप से कनेक्ट किया और अब वो गुरुजी का सत्संग करते हैं और गुरुजी को मानते भी हैं। तो इस तरीके से गुरुजी अपनी संगत जोड़े हैं। तो हमें देयर आर फ्यू थिंग्स जो मैंने सत्संग सुन के गुरुजी ने सिखाई हैं। एक तो ये है कि हमें हमेशा गुरुजी का नाम लेते हुए दवाई खानी चाहिए और गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए दवाई खानी चाहिए। ठीक तो गुरुजी ही करते हैं, डॉक्टर तो सिर्फ एक जरिया होता है। बट गुरुजी डॉक्टर्स को भी ब्लेस करें और उन्हें ठीक गाइड करें, यही मैं गुरुजी से प्रे करती हूँ। एंड हमेशा हमेशा अपनी दवाई लेते हुए गुरुजी को याद करना चाहिए और गुरुजी को ही कहना चाहिए कि गुरुजी आपने हमें ठीक करना है और ये दवाई का भी असर तब भी होगा जब आपकी कृपा होगी। और हमें कभी भी प्राउड नहीं फील करना चाहिए और हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एज ह्यूमन हमारे अंदर बहुत सारे ऐब हैं। हम बहुत जेलस हो जाते हैं कई बार सोच के कि ये संगत इतनी ब्लेस्ड है और गुरुजी ने उसके साथ इतनी सारी चीजें की हुई हैं और हमें तो गुरुजी ने उतना ब्लेस नहीं किया। बट अगर आपकी लाइफ में सब कुछ स्मूथ चल रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की मेहर है और गुरुजी की कृपा से ही वो हो रहा है। तो उसका भी हमें शुक्राना करना चाहिए। हमें हमेशा शुक्राने में रहना चाहिए और हमें इनफैक्ट देखना चाहिए कि हमारे से नीचे जो भी लोग हैं, वी आर सो मच फॉर्चुनेट देन देम। और गुरुजी ने हमारे ऊपर इतनी रहमत की है कि हम अच्छे घर में रह रहे हैं, हमें 2 वक्त का खाना मिल रहा है और गुरुजी की इतनी भरपूर ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। तो हमें हमेशा हमेशा शुक्राना करना चाहिए और हमें गुरुजी को हमेशा याद करते रहना चाहिए, क्योंकि यही एक चीज है जो हमारे साथ आगे जाने वाली है। कोविड टाइम में गुरुजी की कृपा हम पे इतनी है कि गुरुजी ने हमें संभाला हुआ है
और मैं गुरुजी से यही अरदास करूंगी कि हमेशा हमें इसी तरीके से, जिस तरीके से उन्हें हमें संभाला है, अपनी सारी संगत को उसी तरीके से संभाल के रखें और हमें हमेशा अच्छी सोच बख्शे और अपना सिमरन करवाते रहें, अपने गुणगान करवाते रहें और हमेशा अपनी शरण में रखें। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, थैंक यू अगेन सेवा बख्शने का। एंड कोई भूल चूक हो गई तो माफी, गुरुजी से भी और संगत जी से भी। I'll hand over the phone to my mom. She'll share her satsang now. जय गुरुजी। गुरुजी को प्रणाम। बहुत बहुत शुक्राना आज ये मौका देने का। आंटी आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं है, प्लीज चेक कर लीजिए। संगत जी, जैसे कि मेरी बेटी ने आपको आंटी आपकी वॉइस नहीं आ रही। और कैसे गुरुजी ने हमारी कृपा बख्शी और हमें हमारे घर में पहला सत्संग। आंटी आपकी वॉइस नहीं आ रही है, प्लीज आप थोड़ा सा माइक सामने कर लीजिए। दिन याद है जब मेरी फ्रेंड ने बोला कि आप क्यों नहीं सत्संग करवाते, और मेरा बहुत मन था और उन्होंने इतनी जल्दी जितने आंटी आप सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। लोग कितने गुरुजी के भक्त लोगों सत्संग कर नहीं हो पाता, तो गुरुजी ने ये हमें सेवा बख्शी और सत्संग करवाया, इसका बहुत बहुत शुक्राना। मुझे आज जिस दिन मेरे घर में सत्संग था उस दिन मुझे एक हमारी बिल्डिंग में एक आंटी मिली और उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने उनको इनवाइट किया जब अपने सत्संग के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा, आंटी आप कैसे सत्संग करवा रहे हो, क्या आपके घर में भी कोई, आपके साथ भी क्या कोई मिरेकल हुआ है? तो मैंने कहा, आंटी मिरेकल तो नहीं हुआ, पर हम गुरुजी को बहुत मानते हैं, उनमें इतना विश्वास रखते हैं, गुरुजी से इतना प्यार सा हो गया, इसलिए मैं पहली बार मैं चाहती हूँ कि गुरुजी बहुत प्यार से मैं उनको अपने घर में बुलाऊं और वो हमारे घर में आए। पर ये मुझे मालूम नहीं था कि इतनी छोटी सी बात कही हुई गुरुजी इतनी जल्दी सुन लेंगे और हमारी लाइफ में सत्संग ही सत्संग होते चले जाएंगे। गुरुजी ने इतने सत्संग बख्शे हैं कि जब मैं बैठती हूँ तो मुझे लिखना पड़ता है। मेरी डॉटर कहती है, आप गुरुजी की ब्लेसिंग लिखा करो ताकि हम भूले ना कि गुरुजी ने हमारे को क्या क्या रहमतें बख्शी हैं, क्या क्या हमारे साथ किया है, कब कब वो हमारे साथ रहे हैं। तो इस चीज का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। जब मैं पहली बार गुरुजी के मंदिर में गई संगत जी, तो जैसे ही मैं एंटर हुई गुरुजी के मंदिर में, वहां पे कभी मैंने सोचा भी नहीं था, कभी हमने सुना भी नहीं है। जब मैं अपनी फैमिली के साथ गुरुजी के मत्था टेका तो एकदम अंधेरा था मंदिर में, सिर्फ दिए की रोशनी थी, और जैसे ही मैंने सिर झुकाया वैसे ही वो जो अंधेरा जो था वो गायब हो गया और एकदम से रोशनी हो गई, पूरा मंदिर में लाइट ही लाइट हो गई। और मुझे ऐसे लगा जैसे पता नहीं मेरी जिंदगी में कौन से अंधेरे को गुरुजी ने दूर कर दिया है, कौन सी लाइट की तरफ, कौन सी रोशनी की तरफ गुरुजी मुझे लेके जा रहे हैं। और ये मुझे धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना, जैसे जैसे आप बुक पढ़ते हैं, जैसे जैसे आपकी लाइफ अनफोल्ड होती है, धीरे धीरे मुझे पता चलने लगा कि क्या क्या तकलीफें मेरी जिंदगी में, क्या क्या प्रॉब्लम से हम गुजरने वाले थे और कैसे इस टाइम पे गुरुजी हमारी जिंदगी में आ गए, हमारे साथ रहने के लिए, हमारे में पॉजिटिविटी लाने के लिए कि हम हार ना माने। कुछ तो सत्संग मेरी बड़ी बेटी ने आपके साथ शेयर की है, कुछ सत्संग मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी संगत जी। कुछ टाइम पहले की बात है कि मेरी जो छोटी बेटी है वो 11th में थी और उसको बहुत ही स्टमक एक था और काफी टाइम से था। हमने उसके 1-2 टेस्ट करवाए, हमें नहीं पता चला,
तो एक दिन मेरे हस्बैंड जो है बहुत ट्रैवल करते हैं और मेरी बड़ी बेटी बाहर पढ़ रही थी, so nobody was there. I was all alone with my younger daughter. तो उसको शाम का वक्त 7 बजे के करीब उसको बहुत पेट में दर्द हुआ और मैं उसको फटाफट डॉक्टर के पास लेके गई. डॉक्टर ने देखा और डॉक्टर ने कहा नहीं, आप इसका जाके अल्ट्रासाउंड करवाइए, यूएसजी करवाइए आप जाके इसको. और इस वक्त कहीं पे भी कोई जगह नहीं खुली होगी तो आप इसको इमरजेंसी में किसी हॉस्पिटल में ले जाइए. तो मैं बहुत ही नर्वस हो गई, डर गई, पर गुरुजी का नाम लेके मैं उसको हॉस्पिटल लेके गई. वहां पे फटाफट इसका इमरजेंसी में डॉक्टर्स ने इसका टेस्ट किया, पर पता नहीं चल सका कि इसको प्रॉब्लम क्या है. सिर्फ बार बार उनको स्टमक के अंदर गैस ही दिखाई दे रही थी. और ऐसे पूरी रात संगत जी उसके टेस्ट चलते रहे और वो पेन में करहाती रही, पर हमें नहीं पता चला उसको क्या है. 3 बजे के करीब रात को मैंने डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट की कि अब मेरे बच्चे को आप प्लीज कोई पेन किलर दे दीजिए ताकि उसको थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए, थोड़ा वो सो सके, वो बहुत तकलीफ में थी. और गुरुजी का नाम लेके उसको थोड़ी देर के लिए सुला दिया और फिर उसको नींद भी आ गई. और फिर 5 बजे फिर डॉक्टर्स आए उसका टेस्ट करने के लिए और उसका 2 बार सीटी स्कैन किया और पता चला कि उसको अपेंडिक्स है. सुबह सुबह उसका 8 बजे के करीब उसकी सर्जरी हो गई. हमें अच्छा गैस्ट्रो डॉक्टर मिल गया, गैस्ट्रो सर्जन जो था जिन्होंने उसकी सर्जरी करी और उसका अपेंडिक्स ठीक हो गया. ये भी हो सकता है कि उसका अपेंडिक्स बर्स्ट हो जाता या कोई ऐसी तकलीफ हो जाती, पर गुरुजी ने टाइम पे उसका अपेंडिक्स रिमूव करवा दिया. तो इसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी. पर संगत जी उसके 11th के तब एग्जाम्स थे, वो अपने एग्जाम्स नहीं दे पाई और फिर भी गुरुजी ने उसकी इंटरनल असेसमेंट क्या देख के स्कूल वालों ने, शी वाज डूइंग हर आईबी करिकुलम और उसको 12th में वो चली गई. और जब वो 12th में गई तो फिर एक बार उसको बहुत तकलीफ हुई. हमें अगेन वी कुडंट गेट इट डायग्नोस्ड. उसको एक प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस, जो कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द रिब्स थी, वो हो गया उसमें. जब वो सांस भी लेती थी तो उसको बहुत पेन होता था. तो ये क्यों हो जाती है, कैसे हो जाती है, इसका रीजन तो नहीं पता, ये तो डॉक्टर्स को ही मालूम होगा. बट बहुत उसको तकलीफ रहती थी और वो स्कूल मिस करती रही, स्कूल नहीं जा पाई बहुत टाइम से और उसको 12th का एग्जाम देने थे. तो वो इतनी ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई. शी वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम. उसको लगा कि मैं तो फेल ही हो जाऊंगी, जबकि मेरा बच्चा काफी इंटेलिजेंट है. 10th में भी शी गॉट 94%. और जो बच्चा अच्छा हो पढ़ाई में और उसको लगता है कि जब वो स्कूल ही नहीं जा पा रही है और अपना पढ़ाई नहीं कर पा रही है और इतनी पेन में है तो वो एग्जाम्स कैसे देगी. तो हमने स्कूल में जाके काउंसलर से बात की और बहुत लोगों से राय ली और पता चला कि काउंसलर्स ने बोला कि आप इसको एक गैप ईयर ले दीजिए, ये 1 साल फिर से 12th करे और उसके बाद शी कैन गो टू कॉलेज. तो ये साल इसको ये पेपर नहीं दे पाएगी. ये सुन के वो बहुत डिप्रेस हो गई और हमें भी लगा कि हमारा बच्चा इतना इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी 1 साल पीछे हो जाएगा. तो संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड रात को 2-2 बजे 3-3 बजे उठ के बैठ जाते थे, अपने बच्चे की शक्ल देखते थे, उसको इतनी तकलीफ में देखते थे. हमें समझ नहीं आता था कि हम क्या करें. बस गुरुजी से प्रे करते थे कि गुरुजी आप ही रास्ता दिखाइए, आप ही ऐसा कुछ कीजिए जिससे मेरे बच्चे को तकलीफ ना हो, जिससे मेरा बच्चा ये ना हो कि इस काबिल ही ना रहे कि वो एग्जाम दे पाए. और कोविड का टाइम था संगत जी. उसका एग्जाम्स होने थे पर वो एग्जाम नहीं दे पा रही थी. तो पर हमारी प्रेयर्स गुरुजी को हमेशा हम करते रहे कि गुरुजी प्लीज कुछ ऐसा कीजिए जिससे मेरे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो. और संगत जी, आप मानेंगे कि वो बच्चा पेपर्स नहीं दे पाया. और पेपर्स ना देने के बाद जब उसके 11th में आईबी में ऐसा होता है कि हाफ ईयरली को ही फाइनल एग्जाम्स माना जाता है,
तो वो हाफ ईयरली के एग्जाम्स नहीं दे पाई, तो हमने सोचा कि अगले 6 महीने में उसको एग्जाम्स दिलवा देंगे। बट वो नेक्स्ट 6 मंथ भी जो थे वो कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गए, और फिर बाद में पता चला कि एग्जाम्स ही कैंसिल हो गए हैं। पर फिर हमने सोचा कि चलो बच्चे को कोई कोर्स करवा देंगे, 1 साल गैप ईयर ले लेगी। बट आप इमेजिन नहीं करेंगे संगत जी, कहाँ से मेरे कजिन ब्रदर का फोन आता है यूएस से कि तुम इसके लिए यूएस में अप्लाई करो और इसको कॉलेज में एडमिशन दिलवाओ। और मैंने उनको बोला कि मेरे पास ना 11th के मार्क्स है ना 12th के मार्क्स है, मैं बच्चे की एडमिशन कैसे करवाऊंगी। तो उसने कहा नहीं, तुम अपना केस बनाओ, उसके 10th के मार्क्स भेजो और इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स भेज के तुम एक बार ट्राई करो। हमने उसकी बात नहीं मानी। 3 महीने इस बात को हो गए। फिर हमें लगा कि चलो, पता नहीं कैसे गुरुजी ने हमारे से एप्लीकेशन फिलअप करवाई, हमने भेजी। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि उसको 5 कॉलेजेस में, एक नहीं 5 कॉलेजेस में एडमिशन मिल गया और उसका ईयर भी वेस्ट नहीं हुआ। ये कौन करवा सकता है? ये हमारे गुरुजी ही करवा सकते हैं। जब ये मैं बात सोचती हूँ तो मेरे पास सिर्फ सिर झुकाने के और गुरुजी को शुक्राना करने के और कुछ नहीं रह जाता, क्योंकि हमारे पास तो कुछ भी नहीं था दिखाने को। गुरुजी ने क्या दिखाया किसको, क्या पढ़ाया किसको और कैसे एडमिशन करवाया, ये गुरुजी ही जानते हैं। और मेरे बच्चे को कैसे उस डिप्रेशन से निकाला कि वो कुछ नहीं कर सकती, और आज वो कॉलेज में 1 साल उसका कंप्लीट हो गया है और वो बहुत अच्छा कर रही है गुरुजी की मेहर से। शी इज डूइंग रियली वेल। तो ये सब गुरुजी का शुक्राना है बहुत बहुत। 6 महीने पहले उसने ऑनलाइन किया, क्योंकि they were not allowed to go to the international students were not allowed to go to attend the college। और नेक्स्ट 6 मंथ्स जब हमने सोचा कि अभी भी कोविड चल रहा है तो हम उसको घर पे ही रखेंगे संगत जी, पर उसने भी मान लिया कि मैं ये पूरा साल इंडिया में ही करके फिर जाऊंगी। तो संगत जी, मेरा बहुत मन था कि मेरा बच्चा जब भी मेरे घर से जाए तो हम पहले गुरुजी की ब्लेसिंग लें, डुगरी मंदिर जाएं और फिर ही हम कभी अपने बच्चे को अपने घर से बाहर भेजें। पर हुआ ऐसा कि जब मेरी बेटी को अभी 6 महीने थे तो हमने सोचा कि चलो हम मई में ये जो अब मई गया है, इसी मई में हम गुरुजी की महासमाधि पे हम डुगरी मंदिर जाएंगे, शायद तब तक सब ठीक हो जाएगा। पर गुरुजी को शायद कुछ और ही, जैसे हम कहते हैं ना, वी कांट सी बियॉन्ड द 4 वॉल्स, गुरुजी नोज इट बेटर। सो दिस जनवरी हमें किसी संगत का फोन आया 3 जनवरी को कि पूरे कोविड टाइम में मंदिर, डुगरी मंदिर नहीं खुला और 3 जनवरी को गुरुजी का मंदिर खुल रहा है और आपको गुरुजी ने दर्शन के लिए बुलाया है। तो संगत जी, आप इमेजिन नहीं करेंगे, आई वाज सो शॉक्ड दैट 2 दिन के अंदर हम कैसे डुगरी जा पाएंगे। सो पहले ई पासेस लेने पड़ते हैं और फिर टिकट्स लेनी है, एंड वी वर नॉट स्टेइंग at our house, we were in some other city at that time। तो हमने but it was such a beautiful thing। मैं हमेशा से डुगरी जाना चाहती थी और ऐसे टाइम में गुरुजी ने किसी संगत के थ्रू, जिसको हम जानते भी नहीं थे, पता नहीं उनको कैसे गुरुजी ने संदेशा भेजा कि हमें बताया जाए कि हम डुगरी आए। तो संगत जी, हमने ई पासेस लिए, बड़ी मुश्किल से, पहले नहीं हुआ, फिर पहले रिजेक्ट हो गया, फिर हुआ, और फिर जब हमने टिकट्स बुक करवाई तो एक टिकट फ्रॉम दैट टाइम वी वर इन पूना, फ्रॉम पूना टू चंडीगढ़, एक टिकट 45,000 की थी एंड 4 of us were supposed to go। So that was quite a bit। And then we thought कि गुरुजी, अगर आपने पासेस ले दिए हैं, आपने बुलावा भेजा है, तो आप ही कुछ करेंगे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम जाएं या ना जाएं। और फिर नेक्स्ट डे जब हम एक बार फिर मेरे हस्बैंड ने कहा लेट मी जस्ट चेक ऑनलाइन की टिकट्स, और वो जो 45,000 की टिकट थी वो 5,000 की हो गई। और ये भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुजी ने हमें डुगरी बुलाया। हमें पहले हम चंडीगढ़ गए और हमारे साथ और भी संगत थी जो जिनको चंडीगढ़ के बारे में पता होगा कि गुरुजी चंडीगढ़ में भी रह चुके हैं।
तो हमें गुरुजी ने चंडीगढ़ के भी दर्शन कराए। हम सुखना ले गए, जहाँ पे मैंने सुना था कि गुरुजी बहुत चला करते थे, घूमने जाया करते थे वहां पे, और हमें बहुत सारे अपने संगत के साथ गुरुजी के सत्संग शेयर किए वहां पे घूमते हुए। गुरुजी जिस घर में रहते थे वो हमने देखा। गुरुजी के मलेरकोटला कॉलेज को हमने दर्शन किए, और फिर हम डुगरी गए, और डुगरी जाके हमने गुरुजी के दर्शन किए, गुरुजी के गांव के दर्शन किए, गुरुजी की बर्थ प्लेस, गुरुजी का घर। और आप मानेंगे नहीं संगत जी कि इट वाज सो ब्यूटीफुल। और जब हम आ रहे थे हमने सोचा था हमें शायद लंगर प्रसाद करने को नहीं मिलेगा, कोविड टाइम है, कहाँ से बस दर्शन हो जाए वो ही काफी है। पर गुरुजी ने हमें पैक्ड लंगर प्रसाद भी दिया, चाय प्रसाद भी दिया। तो ये सब गुरुजी का बहुत 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 अनंतम अनंतम शुक्राना है। और हमने वहां पे गुरुजी के गांव में बाहर गाड़ी के बाहर बैठ के ही लंगर प्रसाद खाया, और एक बहुत ही सुंदर मोर को देखा डांस करते हुए। तो ये सब गुरुजी की रहमतें हैं। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, मुझे मालूम नहीं था कि जब हम वापस आएंगे तो मेरी बेटी मुझे कहेगी कि आई वांट टू गो, बिकॉज उस टाइम पे थोड़ा सा कोविड बेटर हो गया था, और सबको वीजा मिलना शुरू हो गया था, और सब बच्चे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे, ऑलमोस्ट 98% ऑफ द चिल्ड्रन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। तो मेरी बेटी ने मुझे कहा कि मैं भी जाना चाहती हूँ। जो मैंने सोचा था 6 महीने तक नहीं जाएगी और हम मई में दर्शन करेंगे, तो गुरुजी ने हमें दर्शन भी पहले करवाए, क्योंकि गुरुजी को मालूम था कि संगत जी मैं हमेशा आप सबको सिर्फ एक ही बात कहूंगी कि जैसे हम कहते हैं ना, गुरुजी कई बार हम कहते हैं हम सुनते नहीं है, तो गुरुजी एम आई ऑडिबल? जी आंटी। या जैसे हम कहते हैं कि गुरुजी कई बार हमें सुनते नहीं हैं, या आंटी वॉइस आपकी काफी लो है, थोड़ा सा माइक सामने कर लेंगे प्लीज। हेलो। जी आंटी आप परफेक्ट है, प्लीज। या अब आवाज आ रही है अंकल? जी आंटी। या सो जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि गुरुजी, कभी हम क्या सोचते हैं कि गुरुजी ने हमें सुना या नहीं सुना। गुरुजी ऑलवेज हियर्स आवर प्रेयर्स। Guruji says, I have heard your prayers, but you trust my timings. We have to trust his timings. Maybe वो timings ठीक नहीं होते, maybe गुरुजी हमारे कौन से कष्ट दूर करना चाहते हैं उस वक्त, या हमारे कौन से कर्म काटना चाहते हैं, ये गुरुजी को ही मालूम है। तो संगत जी एक सत्संग मैं आपसे और अपना शेयर करूंगी कि एक बार क्या हुआ, वो उसी टाइम की बात है जब हम पूना में थे। तो जब मैं शावर करके बाहर आई तो मैंने, जैसे आप अपनी शक्ल देखते हैं मिरर में, तो मैंने देखा कि मेरी एक आई के अंदर मेरी आई पूरी रेड थी, लेफ्ट आई, और उसके अंदर पूरा ब्लड था। तो मैं इतना डर गई कि मैं बहुत जोर जोर से चिल्लाने लग गई। अपनी डॉटर को बुलाया, हु इज द डॉक्टर, की आके देखो कि मुझे क्या हो गया है, मेरा इतना ब्लड आई में पता नहीं कहाँ से आ गया है, कहीं कुछ चोट नहीं लगी, कहीं कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी मेरी आई में, और एकदम से कैसे हो गया। तो मैं बहुत डर गई थी संगत जी। आप इमेजिन कीजिए जब आपकी आंख पूरी ऐसे लगे कि खून से भर गई है। और जब मेरी बेटी ने आके देखा तो फटाफट मेरे हस्बैंड को बुलाया, और उन्होंने कहा कि चलो हम आई विल जस्ट कॉल अप, आई विल जस्ट सी इफ देयर सम आई सर्जन एंड वील गो टू द आई डॉक्टर। और मैं इतनी जल्दी घबरा जाती हूँ कि मैं लिफ्ट तक ही पहुंची होंगी संगत जी कि आई बिकेम अनकॉन्शियस। मेरे में हिम्मत ही नहीं थी, माई लेग्स जस्ट टर्न्ड इनटू जेली। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं तो बस जैसे खत्म हो जाऊंगी। और मेरे को मेरी बेटी और मेरा हस्बैंड पकड़ के वापस लेके आए। उन्होंने सोचा मे भी थोड़ा सा चाय पिला के थोड़ा सा कुछ दे के थोड़ी स्ट्रेंथ आ जाएगी और फिर हम इसको लेके जाते हैं। पर पता नहीं उस वक्त क्या हुआ, गुरुजी कैसे आपको ठीक करते हैं संगत जी। मेरे पास मेरा जो फोन है उसमें उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कवर है, जिसमें मैं गुरुजी की हमेशा जो गुरुजी का स्वरूप होता है वो मैं हमेशा लगा के रखती हूँ। तो मुझे गुरुजी ने पता नहीं कैसे 2-3 दिन पहले गुरुजी ने मुझे एक
सत्संग सुनाया था, एक रघुवीर अंकल की वाइफ का सत्संग रघुवीर अंकल ने सुनाया था कि उनकी वाइफ को उनकी आंख में बहुत तकलीफ हो गई थी और उनको दिखाई नहीं दे रहा था और वो डॉक्टर के पास उनको लेके गए, तो डॉक्टर शायद मिले नहीं थे तो वो वापस आ गए। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी के पास क्यों नहीं चलते। तो जब वो गुरुजी के पास उनको लेके आए तो गुरुजी ने उनको, रघुवीर अंकल को तो कभी गुरुजी मना ही नहीं करते थे, पर उस दिन आंटी को और अंकल को बाहर बिठा के रखा और कहा कि जाके बाहर बैठ जाओ। और गुरुजी क्या करते थे, आते थे और अपनी कर्टन को, विंडो की कर्टन को ड्रॉ करके वो आंटी को देखते थे और फिर वापस चले जाते थे। ऐसा उन्होंने काफी घंटे तक किया और उसके बाद बार बार आते, देखते, चले जाते। और उसके बाद उन्होंने रघुवीर अंकल की वाइफ को उनको बुलाया, अंदर बुलाया और कहा हुन तुसी अंदर आओ, और उनको कहा जा मैं तेरा कल्याण कर देता, मैं तेरी आंख ठीक कर देती। तो पता नहीं कैसे जब मैं थोड़ी बेटर हुई, जब तो मेरे को एकदम से ये सत्संग याद आया, गुरुजी ने याद करवाया। तो मैंने भी अपने फोन में से, फोन के पीछे अपने जो गुरुजी का स्वरूप लगाया था उसमें गुरुजी से एक साइलेंट अरदास की कि गुरुजी आप ही मेरे डॉक्टर हो, आप ही मेरे सर्जन हो। जैसे हम कहते हैं ना, मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, तो गुरुजी आप ही मेरे वैद्य हो, मैं तो किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, आप ही मुझे ठीक करो। जैसे आपने आंटी को ठीक किया था, आप मुझे वैसे ही देख के ठीक करो। तो मैं गुरुजी की फोटो में, संगत जी आप मानेंगे नहीं, पर मैं गुरुजी की स्वरूप को देखती थी और गुरुजी को कहती थी गुरुजी आप ठीक करो, और फिर मैं आंखें बंद करके सो जाती थी। फिर ऐसे देखती थी, फिर आंखें बंद कर लेती थी और 2 घंटे के अंदर मेरा 80% आंख में जो ब्लड था वो वैनिश हो गया। आप इमेजिन नहीं कर सकते हमारे गुरुजी कैसे हमें क्योर करते हैं। और 1-2 दिन में जो आई की पेरिफेरी, जो ब्लैक पार्ट होता है, उसके अराउंड थोड़ा सा जो ब्लड था वो भी मेरा चला गया। संगत जी, मैं को किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा आज तक, और मुझे नहीं पता वो मेरा ब्लड कहाँ गया। मेरी आंख बिल्कुल वैसे की वैसे ठीक है, वैसे की वैसे साफ है जैसे कि पहले थी। ये कौन कर सकता है? ये हमारे गुरु ही कर सकते हैं। ये क्यों किया, ये गुरुजी ही जानते हैं। गुरुजी ने मेरे अंदर से क्या क्योर करना था, ये गुरुजी ही जानते हैं। तो वी हैव टू ट्रस्ट हिज टाइमिंग, वी हैव टू ट्रस्ट हिम। ये तो गुरुजी की बहुत बहुत मेहर है कि हमें गुरुजी बैठे बिठाए बिना किसी तकलीफ के क्योर कर देते हैं। तो इस चीज के लिए बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, बस गुरुजी से हमने एक ही चीज सीखी है, बहुत सारी चीजें सीखी हैं वैसे तो, पर जो चीज मुझे अभी, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी वो ये है कि गुरुजी कहते हैं बस अच्छे कर्म करो और गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाए रखो। गुरुजी को अरदास करो, गुरुजी को याद करो, गुरुजी की सेवा करो। पर संगत जी, गुरुजी की सेवा भी एक भाव है। अगर हमें सेवा मिले तो वो भी गुरुजी की तरफ से है, और अगर ना मिले तो भी वो गुरुजी की इच्छा है। तो संगत जी, इस बात का हमें बिल्कुल भी अफसोस नहीं करना चाहिए कि आज हम यहाँ गए, हमें सेवा नहीं मिली, या हम सेवा करना चाहते थे। गुरुजी तो बस भाव देखते हैं। कई बार किसी संगत को उस सेवा की ज्यादा जरूरत होती है और गुरुजी उसको सेवा दे देते हैं। हमें इस बात से, वी शुड नॉट बी जेलस और वी शुड नॉट बी सैड और डिप्रेस्ड कि हमें वो सेवा नहीं मिली। एक थोड़े दिन पहले की बात है, मेरी फ्रेंड के घर में सत्संग था और मुझे दरबार की सेवा मिली और मैं इतनी खुश थी कि अच्छा, आज तो ऐसे लगता है जैसे एक फेस्टिविटी सी हो, जब गुरुजी का सत्संग होता है, कोई ऐसे सेलिब्रेशन हो, खुशियां आ जाती हैं। तो मुझे लगा कि चलो कोविड का टाइम है, मेरी फ्रेंड्स सत्संग करवा रही है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं जाके गुरुजी का दरबार बहुत अच्छे से सजाऊंगी, बहुत प्यार से। और जैसे कि मेरी डॉटर ने आपको बताया कि हमारे जो नेबर्स थे उनको कोविड हो गया, उनके सर्वेंट को, तो हमारा पूरा का पूरा फ्लोर को सील कर दिया और हमें इजाजत नहीं दी गई बाहर जाने की। तो जो मैं सेवा करना चाहती थी वो मुझे नहीं मिली और मुझे इस बात का इतना अफसोस था। मैंने दरबार का सारा सामान नीचे भिजवाया अपनी फ्रेंड को, बट मैं नहीं जा पाई। तो जब मैं ये सोच रही थी और मेरे आंखें भर आई, मेरे आंखों में आंसू आ गए कि आज मेरी सेवा रह गई, उसी वक्त आई हैड
द फ्रेग्रेंस ऑफ गुरुजी, और विफ ऑफ फ्रेग्रेंस जैसे आती है ना एक हवा के झोंके की तरह से, आई फेल्ट द फ्रेग्रेंस। और गुरुजी ने मुझे महसूस करवाया जैसे कि मेरी सेवा को कबूल कर लिया उस भाव से ही। और तब मेरी फ्रेंड का फोन आया कि यहाँ पे तो बाहर इतनी गुरुजी की, मेरे घर के बाहर इतनी अच्छी खुशबू आई है कि ऐसे लगा जैसे गुरुजी आ गए हैं। तो इस चीज का शुक्राना कि गुरुजी ने, शायद मालूम होगा कि मुझे पता चलेगा कि गुरुजी की इतनी फ्रेग्रेंस है, तो उन्होंने मेरे घर में पहले ही वो फ्रेग्रेंस भेज दी और मुझे इस चीज का एहसास दिलाया कि वो मेरे साथ हैं, वो मेरी सेवा को कबूल कर रहे हैं। ऐसे ही एक बार जब मुझे मंदिर में सेवा मिली संगत जी, जो मैं आपके साथ छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ, जिसने मुझे बहुत उठा दिया ये सोच के कि हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। जब मुझे सेवा मिली तो मुझे इतना खाना बनाना नहीं आता था और मुझे रोटी की सेवा मिली, और रोटी के बॉल्स पहले बनाने की, फिर रोटी बेलने की, और फिर उसके बाद रोटी को तवे पे रोटी सेकने की सेवा मिली सब, एंड देन टू सर्व द रोटी। आई वाज सो हैप्पी। मेरे पास उस दिन इतनी सारी आंटियां आई कि आंटी मैं थोड़ी देर के लिए मैं सेवा कर लूं, तो मैंने उनको बोला नहीं आंटी मैं कर लूंगी, मैं अभी आई हूँ, एंड आई जस्ट लव डूइंग इट एंड आई नेवर वांटेड टू लीव दैट सेवा। और फिर ऐसा हुआ कि अगले दिन जब मेरे को फिर सेवा करने के लिए बुलाया गया, तो जब मैं सेवा करने पहुंची तो संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे कि मुझे एक सेवादार ने किचन में आने ही नहीं दिया। मुझे कहा नहीं आंटी आप बाहर बैठिए, और थोड़ा गुस्से से कहा, मेरे आंखों में आंसू आ गए और मैं जाके बाहर बैठ गई। तो उस दिन जब मैं बाहर बैठी हुई गुरुजी के शब्द सुन रही थी, तो गुरुजी ने मुझे रियलाइज करवाया कि कल तू सेवा नहीं देती थी ना, इतने सारे लोग थे सेवा लेने के लिए और तू सेवा करती जा रही थी, तो सोच उस वक्त उन लोगों को कैसा लगा होगा। तो हमें सेवा मिलना, पर हमें सेवा देना, अपनी सेवा को देना भी किसी और को एक बहुत बड़ी सेवा है संगत जी। तो अगर कभी कोई हमारे पास आए, ये मैंने सीखा, ये गुरुजी ने मुझे सिखाया, और फिर उससे अगली जब मंडे को, जब नेक्स्ट वीक मेरी फिर से सेवा हुई, तो गुरुजी टेस्ट लेते हैं आपका। तो गुरुजी ने मुझे, मैं गुरुजी के सामने फिर रोटी बना रही थी और एक आंटी मेरे पास आई और उन्होंने मुझे कहा आंटी मैं बनाऊं रोटी? तो मैंने उनको बोला नहीं आंटी, मैं आगे सेंटेंस कंप्लीट ही करती कि सामने गुरुजी के स्वरूप मुझे दिखाई दिया और मुझे यह एहसास दिलाया गुरुजी ने कि कल की बात याद रख। और फिर मैंने वो आंटी को अपनी सेवा छोड़ के उस आंटी को सेवा दे दी। सो ये गुरुजी हमें सिखाते हैं, ये गुरुजी का लाख लाख शुक्राना है कि हमें बेहतर इंसान बनाते हैं, हमें अच्छी सोच बख्शते हैं। और संगत जी मैं यही कहूंगी कि गुरुजी अगर कभी कोई किसी को सेवा दे, या कोई लाइक ओल्ड पीपल हु आर नॉट वेल, जो सेवा करना चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे, तो गुरुजी सिर्फ उनका भाव ही देखते हैं, गुरुजी उनका अपने लिए प्यार ही देते हैं और हमारी सेवा उसी वक्त कबूल हो जाती है। तो हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतने भोले हैं, इतने भोले भंडारी शिव हैं कि वो हमारे भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। सो इन सब चीजों को सिखाने का, याद करवाने का, इतने ब्यूटीफुल सत्संग करवाने का, हमारे साथ रहने का, गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना। संगत जी जो आपने इतने प्यार से हमारे सत्संग सुने, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। कोई गलती हुई हो तो माफ करना। गुरुजी, संगत जी, शुक्राना गुरुजी।